गौर कीजिएगा, सर्कल दी करेक्ट। इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा आपने उस पर सर्कल करना है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट राइम्स विद बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में वर्ड दिया गया है, हमने उस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड्स इन 3 वर्ड्स में से ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है। ये हम आवाज़ हैं, राइमिंग है, जो मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बॉम्ब है, आपने गौर करना है कि जिसके एंड में OMB की साउंड आ रही है, हमने उसको सर्कल करना है। अब ये है FOOD, फूड। अब बॉम्ब और फूड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और इनके एंड वाले जो है, इनके एंड वाले 3 लेटर्स भी नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे COMB, कॉम, यहाँ पे OMB है, इसके एंड पे भी OMB है। यहाँ पे मैंने लाइट सी लाइन लगा ली है। अब ये देखें HAD, हार्ड, ये भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ पे बॉम्ब के साथ कॉम मिल रहा है, इनकी सेम राइमिंग आ रही है, सो हम इसके ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। इसी तरह ये क्यूब है, और यहाँ पे एंड पे देखें ये UBE, क्यूब, ट्यूब, ये मिलते जुलते हैं, एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं ये वर्ड्स, सो हमने इसको सर्कल किया। ये वाले मुख्तलिफ हैं, ये नहीं मिलते जुलते, सो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल है, इसी तरह आपने ये वाले ऑप्शन भी सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड्स दैट डज नॉट राइम विद अदर। अब बच्चों, अब आपने जहाँ पे आ गया डज नॉट राइम, मतलब जो नहीं मिलते जुलते, जिनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही, हमने मुख्तलिफ जो वर्ड होंगे उन पे हमने सर्कल करना है। अब गौर से देखिए, ये GOOD गुड है, WOOD वुड, ये दोनों वर्ड्स मिल रहे हैं, इनके एंड में OOD, और ये बिल्कुल WIND, विंड, ये बिल्कुल भी इनसे मैच नहीं कर रहा, ये ऑपोजिट है, मुख्तलिफ है, एक जैसी आवाज़ नहीं दे रहा। सो हम इस वर्ड को सर्कल करेंगे, क्योंकि ये मिलता जुलता नहीं है और इसकी राइम भी सेम नहीं है। जहाँ पर बच्चों नोट आ जाए ना, आपने यही समझना है, जो नहीं मिलता जुलता, जिसकी आवाज़ एक जैसी नहीं है, हमने उसी को सर्कल करने। इसी तरह आपने ये बाकी वर्ड्स भी पढ़ लेने हैं, ऑपोजिट राइम वाले वर्ड्स को आपने ऐसे सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट है मैच दी, नेक्स्ट है मैच दी राइमिंग वर्ड। जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, हमने उनको मैच करना है। जैसे ये सील है, सील को हम देखें, अब इसके एंड में EAL आ रहा है। अब देखना है सील से, सील का राइमिंग वर्ड क्या है, ये गोन है, लोस्ट है, डेफ्ट, जस्ट, ग्लो, किल, बेल्ट, मील। सील, मील, सील, मील, एक जैसी आवाज़ आ रही है, और इसके एंड में भी देखें EAL आ रहा है, ये मिल रहा है सो मैं इसको सील को मील के साथ ऐसे मिला दूंगी। इसी तरह बच्चों, आपने बाकी वर्ड्स को भी ऐसे गौर करके ऐसे लाइन लगा लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही, या फिर गलती भी हो सकती है, क्योंकि कितने सारे वर्ड्स ऐसे ही कुछ मिलते जुलते भी होते हैं, तो बहुत माइनर सा उनमें फ़र्क होता है। अब ये देखिए फेल्ट है, फेल्ट से ये बेल्ट मिल रहा है, इसके एंड में ELT आ रहा है, इसके भी एंड में ELT, हम फेल्ट को बेल्ट के साथ मैच कर देंगे। ऐसे आपने बहुत एहतियात के साथ इस कॉलम को मैच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। बच्चों, इसको गौर से देखना है, ये है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है जमा, मतलब ज़्यादा चीज़ें। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़। अब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ड्स दिए हैं, हमने इसके प्लूरल बनाने हैं। अब कॉम, कॉम का मतलब होता है एक अंगी, ठीक है। और जब हम इसको प्लूरल करेंगे, प्लूरल पता है ना कि ज़्यादा चीज़ें, अब हम में ज़्यादा, अब ये कंघी है, तो हम कंघियाँ, मतलब कंघियाँ ज़्यादा होती हैं। अब इसको हम प्लूरल बनाएंगे, COMBS। आपको पता है ना, जब हम किसी चीज़ को प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ S लगाते हैं, हमने कॉम के साथ S लगा दिया, वो कॉम्स बन गया। मतलब ये एक चीज़, एक कंघी है, अब ये ज़्यादा कंघियाँ हो गई हैं। इसी तरह ये कार्ड है, हम कार्ड्स, पेज, पेजेस,
केक केक्स, गेम गेम्स, पाइप पाइप्स, रिंग रिंग्स, बुक बुक्स, कॉइन कॉइन्स, इनके साथ हम ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक राइमिंग पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़े। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स के जोड़े दिए हैं जिनकी राइमिंग भी एक जैसी हैं, सिर्फ उनका फर्स्ट लेटर चेंज हो रहा है, मतलब ये इनके पेयर हैं, जोड़े हैं, वो हमने बनाने। अब ये देखिए बोट की तस्वीर है और आगे स्पेलिंग बोट के दिए हुए हैं। बोट किसको कहते हैं? बोट कश्ती को कहते हैं, BOAT बोट। अब ये तस्वीर देखें, ये है गोट। अब गोट बकरी को कहते हैं, ये मिलता जुलता है ना, सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर चेंज होना है। बोट, GOAT गोट। राइमिंग पेयर हैं, मतलब एक जैसी आवाज़ वाले जोड़े हैं। अब ये किंग है, किंग की तस्वीर है, किंग बादशाह को कहते हैं, उससे मिलता जुलता वर्ड रिंग है। जैसे ये ब्लू है, उससे मिलता जुलता ग्लू है। और ये नोज़ है, ये पिक्चर रोज़ की है, हम रोज़ की स्पेलिंग राइट करेंगे। ये फायर है, आग को कहते हैं, यहाँ पे हम टायर, उसके स्पेलिंग राइट करेंगे। ये कोक है, इससे मिलता जुलता है लॉक, हम फिर यहाँ पर लॉक की स्पेलिंग लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन अदर वर्ड दैट हैज सेम एंडिंग एंड राइम्स। अब हमने वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जिनकी एंडिंग सेम हो और जिनकी राइमिंग सेम हो। अब जैसे ये गोल्ड है बच्चों, आपने राइमिंग वर्ड हमने लिखने हैं ना, ये एंड पे OLD, ये लाजमी है। फर्स्ट लेटर हम कोई सा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने राइमिंग वर्ड बनाने हैं जो हम आवाज़ होते हैं मिलते जुलते। सो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम फर्स्ट लेटर भी चेंज कर दें तो हमारा वर्ड्स राइम बन जाएगा। जैसे गोल्ड है कोल्ड, हुड, वुड, फेस, आप कोई सा भी इसके साथ फेस आप रेस लगा सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपने ये सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने, इनका फर्स्ट लेटर चेंज करके आपने इनको राइमिंग वर्ड बना देना है क्योंकि एंडिंग वर्ड जो है वो सेम आनी चाहिए। जैसे ये मैंने वुड लिखा है, अब एंड पे OOD आ रहा है, मेरे भी OOD आ रहा है, यहाँ पे भी इसके एंड में OLD आ रहा है, इसके एंड में भी OLD। हमने चेंज किया है फर्स्ट लेटर। सो आपने इसको ऐसे ही करना। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी दिस और दैट का। अब दिस का मतलब होता है ये, और दिस पास वाली चीज़ों के लिए, जो चीज़ें नज़दीक होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। अब और दैट का मतलब होता है वो, और ये दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास रेज़र है और ये बिल्कुल मेरे पास है, तो इसके लिए मैं यही यूज़ करूँगी, दिस इज़ आ रेज़र। अगर ये तो ज़रा फासले पे रख दे, चूँकि यहाँ पे फासला थोड़ा कम है, थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए। अब ये देखें, अब पहले यहाँ पर थी, मेरे पास थी, तो मैंने दिस यूज़ किया, अब ये दूर हो गई है, मतलब ये दूर हो गई है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी दैट। मतलब पहले मेरे पास थी तो मैंने यूज़ किया दिस इज़ आ रेज़र, मतलब ये एक रेज़र है, अब वो दूर है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ आ रेज़र, वो एक रेज़र है। सो बच्चों जो नज़दीक, अब यहाँ पर देखें आपकी बुक्स पे ये पिक्चर है, पिक्चर के नज़दीक ही हैंड का साइन है, हाथ का साइन है ना, मतलब ये हाथ जो है वो तस्वीर के बिल्कुल पास है। ठीक है, इसमें इसका मतलब हुआ ये, इसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये हाथ का साइन है, ये पिक्चर है, ये हाथ के साइन से दूर है ना, यहाँ पर हाथ बिल्कुल कार के नज़दीक है, यहाँ पर हाथ जो है वो नेस से दूर है। तो दूर की चीज़ के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दिस का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वो हो, तो ये बैट जो है वो दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दूर की चीज़ के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। सो बच्चों आपने यहाँ पर दैट लिखना है, THAT, दैट, दैट इज़ अ बैट, वो एक बैट है। अब ये देखिए यहाँ पे पिक्चर पास है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके हाथ का साइन है, आपके हाथ से ये बिल्कुल पास है। सो पास वाली चीज़ों के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम दिस के स्पेलिंग राइट करेंगे, कार पास है तो हम दिस यूज़ करेंगे,
THIS, दिस। दिस इज़ आ कार, ये एक कार है। अब ये देखें, ये हॉर्स है, हॉर्स दूर है, ठीक है। ये मेरी फिंगर है, ये मेरी फिंगर का साइन है, तो ये इससे दूर है, तो दूर की चीज़ों के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दैट इज़ आ हॉर्स, वो एक घोड़ा है। ये स्नेक है, स्नेक पास है, सो इसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, दिस इज़ आ स्नेक। ये वॉच है, वॉच दूर है, यहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन है, यूज़ करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस। हमने करेक्ट वर्ड को यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ डैश कार। अब बच्चों, इसमें वोवल कॉन्सोनेंट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, सी जो है, सी, यहाँ पर देखें, सी कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ए यूज़ होता है, सो हम यहाँ पर आ लगाएंगे। दिस इज़ आ कार, ये एक कार है। बच्चों, आपने जब आपने इंग्लिश पढ़नी है उसके साथ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी ज़रूर पढ़नी है। नेक्स्ट है, दिस इज़ डैश इम्पोर्ट। मैंने ऊपर भी बताया था, आई वोवल है और वोवल के साथ हम एन यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एन लिखेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज़ आ दिस इज़ आ डैश। अब यहाँ पे तस्वीर किसकी है, स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं बाई साइकिल वॉच। बच्चों, ये तस्वीर किसकी है, बाईसाइकिल की है, सो हम यहाँ पर बाईसाइकिल की स्पेलिंग लिखेंगे। नीचे ही लिखे हुए हैं, आपने इसी से देख लेना है, सो गलती नहीं करनी है आपने बच्चों। पे फुल स्टॉप लगा दिया। दिस इज़ आ डैश, ये किसकी तस्वीर है, ये स्नेक की है। यहाँ पे स्पेलिंग कैट के और स्नेक दोनों, ये दो वर्ड्स के दिए हैं, तो स्नेक है, सो हम स्नेक के लिखेंगे, SNEKE। है आई एम का कॉन्सेप्ट, उसका यूज़ ऑफ आई एम। बच्चों, आई एम किसको कहते हैं, आई एम वाहिद मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि खुद के लिए बोलते हैं। जैसे आई एम, मैं हूँ, आई एम अली, मैं अली हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम इन क्लास प्रेप, मैं क्लास प्रेप में हूँ। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो बच्चों, ये खुद के लिए यूज़ करते हैं आई एम। अली, मैं अली हूँ। फिर आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन क्लास प्रेप, आई एम अ गुड बॉय। इसकी एक्टिविटी है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जैसे उर्दू में है, बेतरतीब से अल्फाज थे, हमने फ़िक्रात बनाए थे, इसी तरह ये बेतरतीब से वर्ड्स हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, हमने इनको अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, जिसे हम लिखेंगे। आई लाइंस का ख्याल रखना है। आई एम, मैं हूँ, आ बॉय, एक लड़का। बॉय की स्पेलिंग BOY। बच्चों, आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, और एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अब ये है क्लास प्रेप इन आई एम, इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा आई एम इन क्लास प्रेप। आई एम इन क्लास पी, स्मॉल पी नीचे वाली 3 लाइंस पे, और एंड पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। आई एम इन क्लास प्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल दी सर्कल ऑफ करेक्ट सेंटेंस कम्प्लीटली। यहाँ पर बच्चों, आपने इन सेंटेंस को पढ़ना है जिनकी कंस्ट्रक्शन ठीक है
और वो दुरुस्त फ़िक्रा है, उस पे आपने कलर करना है। अब गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है I am बॉय। बच्चों ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। सो जो गलत सेंटेंस होगा उसके सर्कल को ना हम फिल करेंगे ना क्रॉस करेंगे, उसको हम खाली ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट फिक्रा है I am a